हाय एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं बीएससी पार्ट 1। आपका अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और हम कर रहे हैं आपका जो ग्रुप थ्योरी का पोर्शन है वो कवर अप कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने कंपोजिशन टेबल के बारे में स्टडी किया था और कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज भी हम कुछ कंपोजिशन टेबल पे ही बेस कोई कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 3 चल रहा है आपका एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप चल रहा है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, DDU 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन ये, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें AS टीच यूट्यूब चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। प्रूव दैट द सेट G 0 1 2 3 4 5 इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। ये कहा जा रहा है कि ये जो भी सेट G डिफाइंड दिया हुआ है ये क्या है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। ये आपको प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 5, ठीक है। एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको ये बताना है मॉडुलो 5, ठीक है। तो इसको आप प्रूव करना है। तो आप इसको कंपोजिशन टेबल का यूज करके आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो कि ये ग्रुप बनेगा, यानी अबेलियन ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या करना है आपको, सॉल्यूशन। क्या गिवन है, G इजकल टू लिखिए 1 2 3 4, ओके। एंड बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन मॉडुलो 5 गिवन है, ठीक है। तो द कंपोजिशन टेबल इज गिवन बाय। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। आपका ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 5 है। तो यहाँ से ये सिंबल बना लीजिए ऑपरेशन का। एलिमेंट कौन कौन सा है, पहले आप फर्स्ट रो में एलिमेंट ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट रो 0 1 2 3 4, ओके। हमने एलिमेंट ड्रॉ कर दिया। अब सेम आपको फर्स्ट कॉलम में भी एलिमेंट को राइट करना है, ओके। करने के बाद अब आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ऐड करके आपको 5 से डिवाइड करना है। तो 0 में अगर 0 ऐड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है, आपका 0 आने वाला है। 0 में 1 ऐड करोगे 1 आएगा, 1 में 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, ठीक है। याद रहे नंबर, इससे नंबर लेस होगा तो उसका रिमाइंडर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 में 2 जोड़ो और डिवाइड करो 5 से, 2 आने वाला है। सेम 3 में 0 में 3 जोड़ो, ये आएगा। 0 में 4 जोड़ो, 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आने वाला है। सेम आपको क्या करना है, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा। 1 में 2 ऐड करो तो 3 आएगा। डिवाइड करोगे, नंबर लेस से छोटा नंबर है तो यही नंबर आएगा, ठीक है। 1 में 3 ऐड करोगे तो 4 आएगा और 4 लेस है 5 से तो आपको ये राइट आपका। यहाँ देखो 1 में 4 ऐड करो क्या आएगा 5,
आप 5 में 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन वही, 0 में 2 ऐड करो, 0 में 2 में 1 ऐड करो 3, 2 में 2 ऐड करो 4, और यहाँ पे भी देख लीजिए 3 में 2 ऐड करोगे तो 5, अब 5 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर वो आगे नेक्स्ट यहाँ पर 2 में 6 ऐड करो, 2 में 4 ऐड करोगे 6 आएगा, और 6 में 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, ऑब्वियस है 1 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब सेम वही 3 में 0 ऐड करोगे तो लेस है 5 से तो 3 आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 में जब 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 5 में 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 में 3 ऐड करोगे 6, और 6 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, 3 में 7 ऐड करोगे या 3 में 4 ऐड कर दोगे, 4 ऐड करोगे तो क्या आने वाला है आपका, 7 आने वाला है। ठीक है, और डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको 4 में 0 ऐड करोगे तो 4 आने वाला है, 4 में 1 ऐड करो तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे 0, 4 में 2 ऐड करो 6, और 6 को 5 से डिवाइड करो 1 रिमाइंडर, 4 में 3 ऐड करो 7, 7 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर। ठीक है, 4 में 4 ऐड करो 8 आएगा, 8 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, रिमाइंडर 3 है। ये रहा आपका कंपोजिशन टेबल। अब हम देखेंगे कि हम टेबल बन गया कंपोजिशन टेबल। अब हम ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, दो एलिमेंट आप इससे लो और एडिशन क्या है आपका, एडिशन ऑपरेशन क्या है, एडिशन मान लो 5 है तो आप कोई भी दो एलिमेंट लेके देख सकते हो, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो 1 आ रहा है, सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सिंस ऑल एंट्री इन कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट ऑफ जी, देयरफॉर जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडल। जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं कंपोजिशन टेबल में सब जी के अंदर आ रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, और जो इसका क्या है ऑपरेशन क्या है, एडिशन का है, तो जो भी ये रिमाइंडर आ रहा है आपका वो भी क्या कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यही तो होगी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी दो एलिमेंट आप ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस ऑल the entries in the composition table are element of the set G, therefore G is closed with respect to addition modulo। फाइव, आप कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं और यहाँ पर अब एडिशन मॉडुलो 5 अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहा है जो भी हमने यहाँ पर ऐड किया था वो सब जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के होने के 3 एलिमेंट चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए, फॉर एच ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी,
ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ओके, वी नो दैट एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n ऑफ एन एनी इंटीजर इज एसोसिएटिव। हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। वी नो दैट एडिशन of residue classes modulo n on any integer is associative। ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल इस पर एक क्वेश्चन लगवाया गया है और वीडियो भी बनाया गया है कि जो रेजिड्यू क्लासेस होते हैं, रेजिड्यू क्लासों मॉडुलो n जो होता है आपका एसोसिएटिव होल्ड करता है। ठीक है, मतलब ग्रुप दिखाया गया है, इस पर स्पेशल वीडियो बनाया गया था। तो हम जानते हैं कि रेजिड्यू क्लासेस जो होते हैं मॉडुलो n होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी 3 एलिमेंट लेके यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ये एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा, ऑटोमेटिकली एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा। अब हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी क्या है, वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए। देन हम कहते हैं कि ई जो है आइडेंटिटी है। ये रही आपकी डिफिनीशन। ओके, तो देखिए हमारे क्वेश्चन में कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसको इस जी के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम ऐड करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं तो वही एलिमेंट आता है। कौन सा एलिमेंट है, वह है आपका 0। 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी भी नंबर से ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, यही नंबर आएगा। देखो यहाँ पर 0 में 0 ऐड किया गया, डिवाइड किया 0 आया। 0 में 1 ऐड किया, 1 डिवाइड किया 5 से 1 आया। जिसको आप 0 के साथ ऐड कर रहे हो वही एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 0 इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी है वही क्या है, 0 है। आप देख सकते हैं कंपैरिजन टेबल में कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सारे एलिमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं तो यही एलिमेंट आ रहे हैं। डिफिनेशन तो ही कहता है ना कि आप जिस आइडेंटिटी वही होती है जो कि जी के किसी भी एलिमेंट से उसको ऑपरेशन करो यही एलिमेंट आए। तो 0 के साथ 0 ऐड किया 0 आया, 0 के साथ 1 ऐड किया, अब 5 से डिवाइड कर यही एलिमेंट आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है इस ग्रुप का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रॉपर्टी 4 एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। आइए देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स क्या होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स ये होता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जे, मतलब जी से आप कोई भी एलिमेंट लो। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, कोई एक एलिमेंट बी मिल जाए जी से, सच दैट ए स्टार या ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, तब हम कहते हैं कि ए जो है बी का इनवर्स है। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी हुई। जैसे हमारे क्वेश्चन में आइडेंटिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि इन सब का इनवर्स क्या आने वाला है। 0 में हम क्या ऐड करें और 5 से डिवाइड करें कि 0 आ जाए। ऑब्वियस है, 0 में 0 ऐड किया तो 0 का ही आना है। इसका मतलब क्या है कि जो 0 का इनवर्स है, इसका इनवर्स क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। अब बात करते हैं 1 की। 1 में हमने क्या ऐड किया, 1 में क्या ऐड किया और 5 से डिवाइड किया
कि हमारी आइडेंटिटी आ गई। ध्यान से देखिए, 1 में जब आपने 4 ऐड किया था तो क्या आया था, 5 आया था, 5 से डिवाइड किया था तो 0 आ गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 का इनवर्स है वो क्या है, 4 है। ओके, सेम आप देखिए 2 में आपने क्या ऐड किया, 2 में आप क्या ऐड किए, 5 से डिवाइड किए तो 0 आ गया। देखिए 2 में जब हमने 3 से ऐड किया था और 5 से डिवाइड किया तो 0 आ गया था, आया था। इसका मतलब 2 का जो इनवर्स है वो 3 है। समझ में आ रही है चीज़। उसके बाद सेम देखिए 3 को देखिए, 3 में आप क्या ऐड करो और 5 से डिवाइड करो कि 0 आ जाए, ऑब्वियस है। 2 देखिए 3 में हमने 2 ऐड किया, 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब 3 का इनवर्स क्या है, 2 है। अब बात करते हैं 4 का, 4 में क्या ऐड करें, 5 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाए। तो ऑब्वियस है कि 4 में जब आप 4 को ऐड करोगे, सॉरी 4 में 1 को ऐड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी 4 का इनवर्स क्या है, दिस। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से लिख सकते हैं इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमारे जी के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड कर रहा है। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, आइए देखते हैं। कम्यूटेटिव हो जाएगा तो हम कह देंगे अबेलियन है। अब 2 एलिमेंट ऐसा लीजिए, सबसे पहले जानते हैं कम्यूटेटिव क्या होता है। ए कमा बी बिलोंग टू जी, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे कि जो भी आपका ग्रुप है ये क्या है, कम्यूटेटिव, मतलब अबेलियन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिंस द एंट्री इन कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट द लीडिंग डायगोनल टू एडिशन मॉडुलो 5 इज कम्यूटेटिव। ठीक है, hence G is abelian group, the number of distinct element in G is 5, so order of G is 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोई भी 2 एलिमेंट लेके अगर ऑपरेशन करते हैं, मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 5 अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, होल्ड कर जाएगा। जैसे सपोज अगर हम 0 प्लस 1 ऐड करो, 1 आएगा, डिवाइड करो क्या आएगा 5 से, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है आपका, आने वाला है 1 आने वाला है। क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ओके, अब वही हम 1 प्लस 0 करते हैं, डिवाइड करोगे तभी भी क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। इसका मतलब होल्ड कर रहा है, आपका कम्यूटेटिव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं कि therefore G is commutative and it is abelian। ठीक है, कम्यूटेटिव हो जाएगा तो अबेलियन हो जाएगा ऑब्वियस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं G is abelian, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इसका आर्डर कितना है, फाइनाइट है, तो हम कह सकते हैं G है, G is a finite abelian ग्रुप। ओके, ऑपरेशन क्या था, एडिशन मॉडुलो 5 था। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट अ ग्रुप विद 3 एलिमेंट इज नेसेसरी अबेलियन। कह रहा है कि ऐसा ग्रुप प्रूव करना है जिसके पास 3 एलिमेंट है और नेसेसरी है कि वो अबेलियन जरूर होगा। क्वेश्चन पूछा गया था DD 2019 में आया हुआ था क्वेश्चन ये। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। लेट, सबसे पहले लेट G इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे, E मतलब आइडेंटिटी A और B। ठीक है, B ग्रुप
containing three distinct element E being the identity element, E being the identity element. ओके तो क्या हमसे कहा गया था कि 3 एलिमेंट आपको वाले जो ग्रुप भी होगा वो नेसेसरी है कि आबेलियन होगा। कोई भी ग्रुप है उसके पास 3 एलिमेंट है, मतलब 3 एलिमेंट हैं, तो नेसेसरी है वो आबेलियन होगा। तो हमने कंसिडर किया लेट G इक्वल टू E A B बी ग्रुप कंटेनिंग 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और इसमें भी कंसिडरेशन क्या रख दिया कि E जो है आपका आइडेंटिटी है। तो चलिए पहले हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। यहाँ पर कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। ये रहा आपका डॉट का ऑपरेशन E A और हमने यहाँ बना लिया B। ओके फिर से यहाँ पे अगेन लिखेंगे E A B। ठीक है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं E में E से मल्टीप्लाई करेंगे तो E ही आने वाला है। E में A से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, A ही आने वाला है। E में B से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, B है। कुछ नहीं कर रहे हैं, E डॉट B कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपका। A में E से A आएगा, A में A से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर। A में B से AB, फिर अगेन B में आप E से करोगे तो B आएगा, B में A से तो BA आएगा, B में B से करोगे तो B स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है देखिए we know that in any row of the composition table of the group each element appear only one. Show from second and third row, show from second and third row we have second and third row। यहाँ से क्या बोल रहा है कि यहाँ से क्या होना चाहिए, A स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, आर ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। एंड बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी आर बी इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। ये कह रहा था वी नो डेट एनी रो ऑफ दैट कंपोजिशन टेबल ऑफ ग्रुप ईच एलिमेंट appears only one। ठीक है सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रो ये आपका कंडीशन होना चाहिए। ठीक है इसको हम करेंगे फर्स्ट, इसको करेंगे सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट देखिए, फ्रॉम फर्स्ट इफ A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी देन AB इक्वल टू B। कह रहा है कि अगर A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू B हो जाएगा। ठीक है ये A यहाँ से क्या हो जाएगा A और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी तो AB इक्वल टू क्या होना पड़ेगा आपका, B हो जाएगा। ठीक है नाउ AB इक्वल टू B इम्प्लाई AB इक्वल टू आइडेंटिटी B लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं यहाँ पर। तब यहाँ से लिख सकते हैं आइडेंटिटी दिस इम्प्लाई AB इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए, यहाँ से बी से बी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए इजकल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए इजकल टू आइडेंटिटी, विच इज नॉट पॉसिबल सिंस ए इजकल टू नॉट आइडेंटिटी, which is not possible since a इजकल टू नॉट आइडेंटिटी, क्योंकि a स्क्वायर इजकल टू आइडेंटिटी है, ना कि a इजकल टू आइडेंटिटी। ठीक है, 10 यहां से क्या हो जाएगा, 10 a square is not identity and ab is equal to identity। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सिमिलरली फ्रॉम टू, जो सेकंड कंडीशन था आपका क्या था, इफ b स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन ba is equal to a। ओके, नाउ ba is equal to a। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी ए इजकल टू, लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं बी ए इजकल टू इम्प्लाई ए को लिख सकते हैं ए आइडेंटिटी इंटू ए लिख सकते हैं, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आने वाला है, इम्प्लाई बी इजकल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिंस because b not equal to identity, thus b square is equal to not identity and ba is equal to identity, equal to identity। consequently यहाँ से क्या हो जाएगा, ab is equal to identity and ba is equal to identity। hence यहाँ से क्या कहेंगे हम, hence G is an abelian group। ठीक है, यही तो दिखाना था हमको कि अगर ए बी इजकल टू बी ए आ जाए तो हम कह देंगे क्या है, अबेलियन है। तो हमने कंसिडर किया था और फाइनली आपका ये आ गया, ए बी इजकल टू बी ए आइडेंटिटी आ गई, तो हम कह देंगे जी क्या है, आपका अबेलियन ग्रुप है। ये पूछा गया था DDU 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।